हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी और समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया 1956, 1957, 1958, 1959। ऑप्शन फिर से एक बार, 1956, 1957, 1958, 1959। दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही है, 1959। चलिए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1959 याद रखेंगे। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में, किस राज्य में? राजस्थान राज्य के नागौर जिले में शुरू हुआ था। 11 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। और अगला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य राजस्थान राज्य का नागौर जिला और दूसरा आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अब एक प्रश्न और आता है यहाँ से कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है, संबंधित है? तो याद रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। एक प्रश्न और, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से संबंधित है, याद रखेंगे। और नगर पालिका से जो संबंधित है उसमें 74वें संविधान संशोधन की ये मुख्य बातें हैं कि नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग, महिलाओं के लिए 1/3 भाग क्या किए गए हैं? आरक्षित किए गए हैं, याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से है, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। ये रहा भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न आपके सामने है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों, ऑप्शन है 1949, 1935, 1969, 1985। बताएंगे? इसका ऑप्शन ए सही है, 1949। चलिए देखते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी को हुई थी। स्थापना अगर पूछता तो 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी को हुई थी, किंतु 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 जो हमारा प्रश्न है, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 ईस्वी को किया गया। प्रश्न आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? मुंबई। मुंबई कहाँ की राजधानी है? बताइए। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? ऑप्शन लंदन, पेरिस, मुंबई, नई दिल्ली। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? लंदन, पेरिस, मुंबई, नई दिल्ली। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? मुंबई। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबर, बीरबल, अबुल फजल, भगवान दास। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबर, बीरबल, अबुल फजल, भगवान दास। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म के पुरोहित थे। अबुल फजल दीन ए इलाही धर्म के पुरोहित थे। अब दीन ए इलाही धर्म आ गया, तो दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक अकबर थे।
कौन थे? अकबर। और अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्नों की संख्या 9 है और इसमें 9 लोग शामिल थे। कौन कौन, ये भी पूछता है। तो नाम सुन लेंगे, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल के बड़े भाई का नाम फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे, याद रखेंगे। अब अकबर की बात आ गई है तो अकबर के बारे में थोड़ा जानकारी रखेंगे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन हुआ करते थे। प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन थे। और एक चीज़ कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? अकबर के काल को कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा नाम सुने होंगे, बुलंद दरवाज़ा। कौन सा? बुलंद दरवाज़ा। अब बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। दोस्तों याद रखेंगे कि मुगलों की राज की भाषा, मुगलों की राज की भाषा, अगर प्रश्न आ जाए कि मुगलों की राज की भाषा क्या थी, तब क्या करेंगे? ये प्रश्न यूपी टेट में आ चुका है। मुगलों की राज की भाषा, दोस्तों मुगलों की राज की भाषा फारसी थी। कौन सी थी? फारसी। मुगलों की राज की भाषा फारसी थी, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों डाक विभाग कह दिया तो भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1854 ईस्वी में हुई थी। अब डाक विभाग नाम सुने हैं? डाक विभाग सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। कौन सा एक्ट पारित हुआ? नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रारंभ किया गया। पहली बार डाक टिकट का भी प्रारंभ किया गया, ये चीज़ याद रखेंगे। 1954 में एक और घटना घटी थी कि इसमें किसने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अकबर ने, शाहजहां ने, शेरशाह ने, हुमायूं ने। दोस्तों दिल्ली का जामा मस्जिद पूछ रहा है, याद रखेंगे। दिल्ली का जामा मस्जिद, तो इसका ऑप्शन बी सही है, शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। अब थोड़ा देखेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है और शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर का किला स्थित शीश महल आदि, ये सब शाहजहां के द्वारा बनवाए गए हैं। अब एक चीज़ और याद रखेंगे कि आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। किसने करवाई? आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। चलते हैं दोस्तों, और एक चीज़ और याद रख लेंगे जब शाहजहां की बात चल रही थी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर। हीनयान और महायान। हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग हैं? हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म के दो भाग आते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तथागत। बौद्ध धर्म के त्रिशरण बताए गए हैं। बौद्ध धर्म के त्रिशरण कितने हैं? 3 हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। त्रिपिटक भी पूछता है कि बौद्ध धर्म के कितने त्रिपिटक हैं, तो त्रिपिटक 3 हैं। नाम है पुस्तकों का अधिधम पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अधिधम पिटक, याद रखेंगे। पंचशील सिद्धांत,
पंचशील यानी 5 सिद्धांत दिए गए हैं, तो ये चलेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे, बौद्ध धर्म के साहित्य भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा जो है जातक कथा कही जाती है। क्या कहा जाता है? जातक कथा कहा जाता है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, नेफोमीटर क्या कह रहा है? नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन है वर्षा की मात्रा, बादलों की दिशा एवं गति, सागरीय लवणता, उपयुक्त सभी। नेफोमीटर दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। बादलों का दिशा एवं गति से नेफोमीटर से इसका मापन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति महोदय, भारत का सेनापति कहा जाता है राष्ट्रपति को, तीनों सेनाओं का। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, उपराष्ट्रपति। देखेंगे हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं रामनाथ कोविंद। क्या नाम है राष्ट्रपति का? रामनाथ कोविंद। और उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। कौन है उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, जो चित्रकला की शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जो चित्रकला की शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने? प्रश्न महत्वपूर्ण है, देखते हैं। कह रहा है, ऑप्शन में दे रहा है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? डी ऑप्शन सही है, जहांगीर। नाम सुने होंगे जहांगीर का। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। अकबर के उत्तराधिकारी का क्या नाम था? सलीम नाम था। अब सलीम किसका नाम हुआ? आगे देखेंगे। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। अब जहांगीर की बात हो रही तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। यह प्रश्न यूपी टेट में आ चुका है। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? तो जहांगीर को याद किया जाता है। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। चित्रकला के लिए मुगल काल में जहांगीर का काल सबसे सर्वोच्च स्थान पर था। अब जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा गया है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा गया है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। वीडियो कैसा रहा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और नए बंधु जो जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों मैं डेली 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके पास भेजता हूँ, तो आप उसे मन लगा के पढ़ें, समझें। अगर कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को 2 बार देख लें, 3 बार देख लें या कमेंट करें, उसका समाधान किया जाएगा। चलिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।